हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 41 एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने डार्क हंटर के चैप्टर पहले के नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको बेल आइकन पे मिल जाएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चैप्टर 49 की स्टार्टिंग हम देखते हैं। वीविंग उस एल्डर से लड़ रहा था जो एल्डर वांग की फैमिली से आया था, जो लॉ इन्फोर्समेंट इंचार्ज था। वो उससे वीविंग से लड़ रहा था। वीविंग उस पर अपनी एक नई टेक्निक यूज करता है, जो ट्रेजर उसे अभी वहाँ पर मिला था, यानी बुद्धा मोंग टाउन में जो एक बैल मिली थी, बैल रिफाइनिंग की। वो वाला वो टूल उस पर यूज करता है। उस टूल में अपनी एनर्जी को चार्ज करता है। बैल होती है वो अपना आकार बड़ा कर लेती है, वो हवा में उड़ने लगती है वो बैल। और एल्डर चौंक जाता है। इस लड़के ने, इस लड़के को तो मैजिक आता है, यूज करता है सोल रिफाइनिंग बैल। और वो जैसे ही वो बैल उन एल्डर के ऊपर पड़ने वाली होती है, एल्डर को लड़की चेतावनी दे देती है कि एल्डर केयरफुली, ये ट्रेजर इसको वहीं बुद्धा टाउन में अपने खजानों में से मिला है। मेरी यह उम्मीद नहीं थी, किसी लड़के को मैजिकल वेपन यूज करना आता है। तो बीमिंग उस पर बैल को अटैक करने के लिए भेजता है और कहता है सर पैसे इनको दबा दो। कुचलने के लिए बैल को अटैक करता है। और जैसे ही एल्डर के ऊपर पड़ने जा रहा होता है तो वो कहता है बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें इतना बढ़िया वेपन है तुम्हारे पास, पर तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है अभी बहुत ही कचरे के बराबर है। अभी तुम मुझसे इस वेपन का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे लड़के। और वो अपना एक अटैक यूज करता है विदाउट वेन। उसके ज़मीन में से बहुत सारी जड़ें निकल जाती हैं और उनको अराइज करता है, बाहर निकलो। विदाउट वेन्स निकलती हैं जड़ें और उस बैल को जकड़ लेती है हवा में। बैल को पकड़ लेती है और कहती है ये ट्रेजर हमारा ही है, उधर टाउन का है, तो ये अब मैं इसको मैं लेके जाऊँगा, अब तुम्हें मैं इसे वापस नहीं देने जा। तभी भी कहता है सपने में होगा तुम्हारे ये। तो वो अपना दूसरा अटैक यूज करता है जो उसने मदर कोर्स पे यूज किया था, ब्लड सेक्रीफाइस सोल एरोस। वो एरोस उसके ऊपर भगाता है। कहता है हे लड़के, तुम अच्छा मैजिक जानते हो। और वो अपने उस एक अटैक से उसके जो एरोस होते हैं, जो एक्स बनाता है अपनी उस एक्स से वीविंग के जो एरोस होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। वीविंग चौक जाता है और वो वेल्डर भी चौक जाता है। किसी ने इसके अटैक ने और मेरे अटैक दोनों झेल गए एक दूसरे को। तब वो अपनी बैटल स्पिरिट को हमला करने के लिए भेजता है। ग्रिफिन लॉर्ड, जाओ इसको, इसकी चमड़े के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसकी खाल उधेड़ दो। और उसकी तरफ वीविंग की तरफ जाता है। वीविंग की तरफ से स्नोबॉल उस पर हमला करने के लिए आती है और दोनों हमला कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरी बैटल स्पिरिट का हाथ आता है और उसको दोनों को रोक लेता है, वो स्नोबॉल को भी और उनको भी लड़ने से। तो बीमिंग चौक जाता है कौन है ये, और एल्डर भी चौक जाता है। वहाँ पर बूढ़े शाओ का दादा आ जाता है, गो लांगाओ। वो वांग फैमिली का एल्डर कहता है ओल्ड मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम अभी तक जिंदा हो गए। और वो वहाँ पर खड़ा होता है, उसके चेले भी वहाँ पर होते हैं ग्रैंडपा के उसके। कहता है हाँ, वांग फैमिली के पालता जब जिंदा है तो फिर मैं क्यों नहीं जिंदा हो सकता। तो उसे ताना मारता है और वो बीमिंग को कहता है लिटिल ब्रदर, ये हमारे गेस्ट हैं, वो फैमिली के गेस्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, इससे लड़ाई करने की। और वो लिटिल ब्रदर से कहता है क्या तुम्हें चोट चोट पहुंची कहीं पर। बीमिंग कहता है थैंक यू फॉर योर कंसर्न, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर आपने मेरी चिंता की। तभी वो एल्डर कहता है गोलाओ, तुम हमारे बीच में मत आओ। ये हम अगर आपस में लड़ने लगे तो हमारे आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिटी में, हमें वो देखनी होगी हमारी आपकी लड़ाई से पहले। बिग प्रॉब्लम, बीमिंग भी चौक जाता है, कौन सी बिग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ये। कहते हैं वो एल्डर को, जो बूढ़े साहब का दादा आता है, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ वार लड़ना चाहते हो। तुम्हें पता है अगर हम तुम्हें यहाँ पर अभी सभी के सभी को मार देंगे ना और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे करके उसको धमकी देता है बूढ़ा साहब का दादा। वो कहता है यू बास्टर्ड, उसका ग्रैंडपा। तभी वह जो लड़की होती है वांग फैमिली कहती है मास्टर गो, क्या हुआ आज, क्या हमारी फैमिली ने कुछ गलती की है। अगर कुछ गलती की है तो हम आप अपनी फैमिली की तरफ से अपोलोजाइज करते हैं लिटिल ब्रदर चान को। और वो सुनता उसकी बात और कहता है हाउ वेर इफ यू इंसिस्ट ऑफ सीकिंग, अगर आप जस्टिस ढूंढ ही रहे हो तो हमारे इस करंट स्टेटस में हम फाइट नहीं कर सकते वांग फैमिली आपसे, हमें पहले आगे की देखनी होगी। और गो फैमिली और हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा हम दोनों के लिए भी। वो लड़की उसको ऑफर करती है उसके दादा को कि अगर हमें मैटर दफनाने के लिए आपको हाफ वेंस देंगे। तो वो उसका दादा सोचता है हाफ वेंस, वो सौदा बेकार नहीं है। वो बीमिंग से पूछता है लिटिल ब्रदर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो बीमिंग कहता है मैं तो वैसे पूरी की पूरी चाहता था, अगर तुम्हारा मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। अब कहता है सिस्टर देखो ये लालची हो रहा है। और वो जो एल्डर होता है वो भी चौंक जाता है, ये लालची लड़का क्या बोल रहा है। कहता है उसका भाई बोलता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के आगे ऐसे बोलने की, फैमिली की वजह से ही तुम इस प्लेस को ढूंढ पाए हो, और नहीं तो तुम अपनी पूरी लाइफ में इस प्लेस को ढूंढ नहीं पाते हो। तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमसे पूरी वेन मांगना चाहते हो। तभी उसकी बहन कहती है शट अप, तुम चुप हो जाओ, इन्हीं तुम्हें कुछ नहीं पता, इन्हीं की वजह से तुम वहाँ से जिंदा बच के आए हो। वो चुप हो जाता है। अगर तुम वहाँ से अभी लोग के मारे जाते, अगर ये हमें
अगर इन्होंने ट्रेजर स्टील करना होता तो स्टील करके भाग जाते, हमें बचाते नहीं वहाँ से अंडरग्राउंड में, एंशिएंट टाउन में से। तो उनकी तरफ लगाता है और वो चुप हो जाता है और तो कहती है तुम डिस्ग्रेस हो हमारी फैमिली के लिए, एक तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाए, अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाए, अब तुम दूसरों को ऐसे बोल रहे हो। वो उसका भाई गुस्से में रहता है पर चुप हो जाता है जब उस समय। तो तभी लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर इट जस्ट अ वेन, हम इनको दे देते हैं। तभी वो कहती है देयर इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट, अभी और भी इससे भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें करनी है, जो अभी स्टार सिटी में हो रही है। हमें अभी लड़ने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए छोटे मोटे ट्रेजर पे, वो भी। तभी उसका दादा जो एल्डर होता है वो इन लॉ इन्फोर्समेंट से वो सांस लेता है और कहता है चलो छोड़ो, और वो एक स्क्रॉल बीमिंग की तरफ भगाता है, कहता है टिक, और वो उस स्क्रॉल को पढ़ता है। ये डॉक्यूमेंट है वेन का 9 जो इसका 19वीं वेन है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेन है स्टार सिटी में, ये तुम्हारी है, तुम इसे ले सकते हो। बट वैसे तो तुम इसके वर्दी हो नहीं, और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख के मुझे लगता है शायद तुम इसको झेल लोगे, चलो अब हमारे साथ आओ। वो कहता है ऐसे। तभी बीमी कहता है मास्टर को वांग फैमिली ने क्या मेंशन किया, क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी स्टार सिटी में, क्या चल रहा है, आप हमें बता सकते हो इसके बारे में। तभी उसका दादा उसे कहता है लिटिल ब्रदर तुम टाइनफैंग सिटी के बारे में जानते हो कुछ। तभी बीमी चौंक जाता है टाइनफैंग का नाम सुनकर कि ये तो वही है, टाइनफैंग सिटी वन ऑफ द 3 मेजर सिटी, इट्स ए रिमोट प्लेस एंड 10,000 से ज़्यादा 10,000 माइल्स से दूर है स्टार सिटी से। और वो कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और मॉन्स्टरों की केव है, बहुत ही डेंजरस प्लेस है वो, और वहाँ पर कोई भी जाना मंजूर नहीं करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स रहते हैं, रेल में एक किस्म का वहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से जाना होता है। तो फिर उसका दादा बताता है इट द टाइनफैंग सिटी, हमारे कुछ एंसेस्टर वहीं से आए थे स्टार सिटी में हमें चैलेंज करने के लिए, वहाँ के कुछ एंसेस्टर आए थे, और दे विल फाइट विद ऑल द फैमिलीज एसेंडेड फैमिलीज, वे वहाँ से हमें चैलेंज करने आएंगे कुछ दिनों में। तो हमें उनका चैलेंज का एक्सेप्ट किया और वे हमारी यहाँ की स्टार सिटी की फैमिलियों से एक एक करके लड़ेंगे उनके एंसेस्टर्स। तभी बीमी कहता है कि चैलेंज, ये स्टेज है, ये चैलेंज स्टेज है एक किस्म का, आई कैन रिमेंबर मेरी प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ था, वुड इट बी वही कि क्या बटरफ्लाई इफेक्ट है। तभी वो मनी मन सोच रहा होता है नो, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं किंग वान के साथ कम्पीट किया था इस चैलेंज में, और ये स्टेज कुछ नहीं है, बट ये टाइफान का एक जाल है, ये उनका यहाँ आने का और यहाँ तबाही मचाने का कुछ एक पर्पज़ था। तभी वो मनी मन रखता है और कुछ उसमें ध्यान आता है कुछ। तभी बीमिंग के पीछे गुड़ाव कहता है बॉस क्या हुआ। तभी बीमिंग कहता है मास्टर गो व्हाट्स द लेवल ऑफ द एंसेस्टर्स, तो एंसेस्टर्स का लेवल क्या है। तभी वो उसका दादा बताता है मैं उनसे लड़ा तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है वो सारे के सारे वॉर लेवल है। बीमिंग सोचकर सीरियस हो जाता है, चलो मेरा जो अंदाज़ा था वो ठीक निकला, वो वही है द एम्परर जियान वो गॉड जिसके पास जिसने निर्वाणा मिली थी स्क्रिप्चर, और वो लगा बहुत ही तेज़ी से ताकतवर होता गया था, और उस रूइंस में जो निर्वाणा मिली उसकी बैटल स्पीड भी बहुत ताकतवर हुई थी। ये वही व्यक्ति है, ये उन्हीं एंसेस्टर्स में से एक है। द एंसेस्टर ऑफ टाइफांग सिटी हैड set up a challenge stage to fight with other families. Moreover, how did they succeed in Taifang to Star City by using only war level warriors? वो भी देख लेंगे हम। तो हमें फिर स्टार सिटी के अंदर दिखाया जाता है उनका किसी न किसी रिलेशनशिप होगी स्टार सिटी में किसी के, और वो जासूसी कर रहे होंगे स्टार सिटी की फैमिलियों की। स्टार सिटी में आते ही गो फैमिली के मेंशन के बाहर हमें एक मेंबर दिखाया जाता है जो कि युआन फैमिली का लिटिल मास्टर होता है, उसका नाम जुआन युआन होता है। वहाँ पर वो खड़ा होता है, तभी वहाँ पर गो ग्रैंड पापा जाते हैं और कहते हैं मास्टर गो आप आ गए, आप आखिरकार आ ही गए, चलो हमारे साथ, कुछ बड़ा हुआ है। वो उन्हें अपने पीछे लेके आने के लिए कहता है। बीमिंग और घोड़े साथ चौंक जाता है आखिरकार क्या हुआ, और वे जा रहे होते हैं वहाँ पे, सारे मार्केट में सारी दुकानें बंद होती है। वो कहते हैं क्या हुआ आखिरकार, ये शॉप सारी की सारी क्यों बंद है, कि बिजनेस कुछ हो नहीं रहा है क्या। तभी वो लड़का बताता है जो जीवान होता है, कहता है वो एंसेस्टर जो आने वाले हैं टाइफांग सिटी से, उन्होंने कहा है कि कोई भी अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगा, कोई भी गैम्बल नहीं करेगा जब तक हमारी जो ये चैलेंज पूरा नहीं होगा। अगर किसी ने शॉप खुली पाई तो उनको पनिश किया जाएगा। तभी वे एक हॉल में जो मीटिंग हो रही थी उसका जिक्र करता है। तो उसके लिए तो मेरे ग्रैंडपा ने बहुत ही वेशियस कंपनीज को डिस्कस करने के लिए वहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो उस मीटिंग का सुनकर बीमिंग कुछ सोच रहा होता है। तो जब भी ब्लैक विडो कहती है क्या तुम हायो हाउस के लिए चिंता हो क्या। तभी बीमिंग कहता है आई डोंट नो क्वीन शाह और शी क्यों, मेरी बहन और मेरी दोनों लड़कियाँ ठीक है नहीं है, क्या पता एंसेस्टर्स ने किसी ने बुली किया उनको, बट द स्टार सिटी इज इन द ट्रबल एंड द वार कॉन्फ्रेंस इज इन गोइंग वेल। तो फिर वो कहती है ब्लैक विडो तो मैं हायो हाउस की तरफ जाती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी वहाँ से। तो बीमिंग उसको कहता है थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, और वो इस ब्लैक विडो चुप रहती है और वहाँ से जंप कर हवा में उड़ कर चली जाती है। और तभी वे युआन फैमिली मेंशन में पहुँच जाते हैं। और तभी बीमिंग और कहता है दिस इज द एंसेस्ट्रल होम टू युआन जियान इम्प्रेसिव, बहुत ही बड़ा है। तभी घोड़ा साहब कहता है
इट्स प्रीटी बहुत ही धिक्कार की बात है कि लाओ तुजान ए हीरो बहुत ही बेस्ट काम करता है। करंट ओनर ऑफ द युआन फैमिली युआन जान इज द बेस्ट पर्सन इन स्टार सिटी। इवन इफ ही इज द ओनली अ टॉप जनरल ही इज स्ट्रॉन्गर देन माय फादर। अब गोडा साहब ऐसे मजाक में कहता है द फॉरएवर नंबर 3 युआन हु आर डिस्ट्रॉयड युआन फैमिली नंबर 1 लिटिल टाइटल इन स्टार सिटी विच दे हैव हेल्ड फॉर एजेस। बहुत सालों से उनके पास था। तभी वो लड़का गुस्से में आ जाता है गुचांग शांग हु आर यू कॉलिंग नंबर 3 आई मेक यू पे इफ यू कीप टॉकिंग शिट। अगर तुम ऐसे बोलते रहे तो मैं तुम्हें मजाक चखाऊंगा। गुड़ा साहब घमंडी की तरह कहता है बस तुम इतना ही दम है, तुम क्या करोगे? वांग फैमिली कुछ नहीं कर पाई मेरे लिए मेरे। तभी वहाँ पर मीटिंग हाउस में दिखाए जाते हैं मेंबर्स। हेड ऑफ वांग फैमिली वांग शिंग शिंग दिखाया जाता है और एक यंग मास्टर ऑफ डोंग फैमिली दुंग चांद दिखाया जाता है और एक और होता है हेड ऑफ द कोंग फैमिली कोंग चांग हाओ और एक लास्ट है होता है यंग मास्टर ऑफ द कोंग फैमिली कोंग बैंग लोंग। ये दिखाए जाते हैं, ये मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वांग का जो हेड होता है युआन यू एक्सपेक्टेड कावर्ड लाइक गो टू कम अप विद सम काउंटर मेजर्स। तभी उसका दादा कहता है व्हाई कैंट आई पार्टिसिपेट, मैं क्यों इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? व्हाई कैंट आई रिमेंबर व्हाई लॉट द वांग वेंट टू मी। तभी वो चिल्ला कर कहता है वांग फैमिली का मेंबर गो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस बट सिंस यू मेंशन्ड चलो बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। तो कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, उसका दादा कहता है। तभी वहाँ पर एक तो जो मेंबर होता है वो कहता है इन दोनों की ये वर्षों पुरानी लड़ाई यहाँ पर मत करो, तुम बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हो। अपने आसपास बच्चों को भी देखना चाहिए कि तुम अपनी पुरानी लड़ाई को कहीं प्राइवेट में लड़ना, अभी हमें कुछ और डिस्कस करना है। तभी उसका गोडा साहब का दादा बोलता है यहाँ पर कुछ और बात करने लायक है ही नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और स्टार सिटी मेरी कर रही है। पर तभी वहाँ पर वांग फैमिली का मेंबर करता है तुम बुद्धि लो, तुमने पहले भी ये देखा था और हेड ऑफ द क्वीन फैमिली को टॉर्न होते हुए पीसेस में और तुम कुछ नहीं करे तुमने। और तुम्हारा ओपोनेंट बिकॉज ही ओपोज देयर गैम्बलिंग द हेड वाज द जनरल वॉरियर लाइक मी इफ वी कैन डिफीट हिम इट क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस। तभी वो कहता है मैं इधर उधर पूछता हूँ कि एक जो मेंबर होता है युआन जो उसका जो लड़का मिला तो उसका दादा होता है, मैं इधर उधर पूछता हूँ तसल्ली करता हूँ कि क्या पावर है उन लोगों की। तभी बीबिंग को चौंक जाता है तो उसको देख कर ये द लीडर सीम्स टू बी फांग चेंग सिंग शोन। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है चैप्टर 41। चैप्टर 41 के एक्सप्रेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ चैप्टर 42 में।